दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युवावाणी कार्यक्रम के साथ आज मैं आपका अपना आशीष वर्मा। और दोस्तों आपका आज का ये कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी 890 अभियान को, जिसके अंतर्गत देश भर में युवाओं को रेडियो, ज्ञान और संवाद की परंपरा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा जनपद सोनभद्र में आकाशवाणी के माध्यम से एक भव्य प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिक विषयों की समझ और मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने की भावना को विकसित करना था। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का वातावरण ज्ञान, जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा की भावना से सराबोर दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों जैसे कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, खेल, साहित्य, भारतीय संस्कृति और आकाशवाणी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। विद्यार्थियों ने न केवल तेजी से उत्तर दिए बल्कि अपनी सूझबूझ और समझदारी का भी शानदार परिचय दिया। उनमें से कई प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता दोनों की परीक्षा ली। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं केवल जीत हार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती हैं। मंच पर बोलने का आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन और सीखने की प्रेरणा बच्चों में ये सभी ऐसे आयोजनों से विकसित होते हैं। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में देश की संस्कृति, शिक्षा, संगीत, साहित्य और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए रेडियो आज भी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जानकारी, मनोरंजन और संवेदनाओं से जोड़ता है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है, और जिसमें आपका अपना युवावाणी कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात रखने, अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की आत्मीयता और उसकी विश्वसनीयता लोगों के दिलों में कायम है। यही कारण है कि आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, संवाद और ज्ञान की उस परंपरा का सम्मान है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी ओबरा द्वारा आयोजित इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश। स्थलीय ध्वनिंकन और संपादन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुति सहयोग अचल श्रीवास्तव का और प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं। आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से आयोजित इस प्रतियोगिता में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं। आकाशवाणी एक गौरवशाली 90 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे युवा, जो राष्ट्र के युवा होते हैं, वही प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। और आकाशवाणी का मोटो भी है, उद्देश्य भी यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय मतलब सभी के हित की बात जो करता हो और जो सबको सुख देता हो, यानी कि मनोरंजन की भी बात करता हो और जानकारी की भी बात करता हो। यही आकाशवाणी का उद्देश्य रहता है। और जैसा कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी है, मोबाइल पर जुड़ी रहती है, रील्स पे जुड़ी रहती है, रेडियो से उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रहता है। इससे जुड़िए, देखिए इसमें कितना कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए। और जब आप आकाशवाणी से जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे कि उसको अपना दोस्त, अपना परिवार का सदस्य मानने लगेंगे, और ये जुड़ाव दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। बस आपको उससे जुड़ने की और उसको जानने समझने की ज़रूरत है। और आपके नगर में आकाशवाणी ओबरा है जिसका जुड़ाव आप सबके साथ है। सुनते हैं आप सब? कैसा सुनते हैं? बिल्कुल, बस आप जुड़े हैं यही काफ़ी है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप जुड़ेंगे और सुनेंगे आकाशवाणी। इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिर इस प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। पहला हमारा राउंड है क्विज। कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, और उस प्रश्न को पूरा सुनने के बाद जो सबसे पहले हाथ को ऊपर उठाएगा, हैंड राइज करेगा, उसको उस प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा हमारा दूसरा राउंड होगा जिसमें आपको एक विषय दिया जाएगा पर्ची के रूप में, जो आप सेलेक्ट करेंगे अपने पर्ची निकाल करके। उसमें जो भी विषय आपको मिलेगा उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे
और आपको 2 मिनट लगातार बोलने का मौका दिया जाएगा उस विषय पर। तो चलिए इस प्रतियोगिता के साथ मैं आशीष वर्मा और मेरे साथ हैं रानी राष्ट्री। इस प्रतियोगिता के प्रस्तुत करता है सचिन वर्मा जी। चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो टीम ए में कौन कौन है, नाम बताइए। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। करण जायसवाल, क्लास 12th स्टूडेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और अब टीम बी में कौन कौन है? सर मैं खुशी हूँ और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, शिक्षा निकेतन। बहुत अच्छी बात। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अभिषेक कनौजिया है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। टीम सी? मेरा नाम प्रिया शर्मा, क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आरती बानो, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। बिल्कुल। टीम डी? मेरा नाम रागनी जायसवाल है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनम बानो, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। चलिए फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है, आकाशवाणी ओबरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? टीम ए ने सबसे पहले हाथ उठाया है। 102.7। बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है टीम ए से हमें मिल चुका है 102.7 102.7। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसमें जो www 3 बार होता है ना, उसका पूरा नाम बताइए। टीम ए? वर्ल्ड वेब वाइड। बिल्कुल सही जवाब। टीम ए ने फिर से प्रश्न का उत्तर दिया है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं राहुल। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये रहा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? टीम सी? सर अर्जुन पुरस्कार। गलत जवाब है। अब इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बहुत अच्छा प्रयास है, कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं आप लोग। कंप्यूटर में मॉनिटर का क्या कार्य होता है? टीम बी? सर वो जो हम उस पर अप्लाई करते हैं, जो हम देखने का सोचते हैं, वो हमको सारी चीज़ें वो दिखाता है। वो हर चीज़ स्क्रीन पे दिखाता है जिससे कि हम बेहतर समझ पाए, बेहतर अपने काम को कर सकें। चलिए ठीक है, सही जवाब। अच्छा, अगला प्रश्न है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि कितने पार्ट? टीम बी? राहुल फिर से तैयार हैं? 4 कक्ष होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। रैम का पूरा रूप है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही जवाब। टीम ए ने फिर से प्रश्न का उत्तर दिया है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। राहुल, आप जो ये प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं फटाफट और अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप जीके या जीएस से किस प्रकार से जुड़े रहते हैं? सर कभी कभी मोबाइल से और कभी किताब पढ़ते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि आप समय निकालते हैं और किताबों से जुड़े रहते हैं, खासकर क्योंकि आजकल तो बच्चे ज़्यादातर कहाँ जुड़े रहते हैं आपको भी पता है, मोबाइल से मौका नहीं मिलता। आप किताबों से जुड़े हैं और समय का सही उपयोग करते हैं। किताबी नॉलेज हम सब जो है उससे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है और स्थायी ज्ञान मिलता है। और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? टीम सी? टीम सी बताइए। 26 जनवरी 1950। सही जवाब, 26 जनवरी 1950। और अगला प्रश्न है, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीम सी एक बार फिर से हैंड राइज करती हुई। 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन को। बहुत अच्छा, शिक्षा का सही उपयोग करते हुए। और अब ये बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? टीम सी? सर गोवा। बहुत अच्छा बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? टीम सी? सर हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि पहले प्रश्न को सुनिए फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। अब टीम बी की ओर हम चलते हैं। हेमोग्लोबिन। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संसद, जो हमारा संसद है, उसमें कितने सदन होते हैं और कौन कौन से? टीम बी से इस प्रश्न के उत्तर की हमको उम्मीद है। 2 सदन होते हैं। हाँ, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। जी, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? टीम बी? नाभिक। सही जवाब। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? टीम डी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत जवाब। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? अच्छा, आप सभी जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किन्होंने लिखा था? रचना है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके रचयिता कौन थे? इसको किसने इसे लिखा? किन्होंने लिखा था? चलिए हम बता देते हैं, मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा था मन में कहीं ये था ना। और यही आकाशवाणी सिखाती है कि जो आपके दिल में है उसे कहना सीखें, उसे प्रकट करना सीखें। मन में मत घुटिए, मन में मत रखिए किसी चीज़ को। हो सकता है अभी बताया होता तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके खाते में आता। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
किस अंग में होती है? टीम ए राहुल। क्लोरोफिल में, पत्ती में। सही जवाब। चलिए बढ़िया। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? टीम सी। 21 जून। बहुत बढ़िया। 21 जून। योग से नाता है कि नहीं है? है ना? करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, योग से जुड़िए। विश्व पर्यावरण दिवस कब हम लोग मनाते हैं? टीम सी की ओर। 5 जून। यानी देखिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना करके पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और 21 जून को हम योग करके अपने आप को सही रखने का प्रयास करते हैं ना, निरोग रहने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंट्रोल वी किस चीज़ का शॉर्टकट है? टीम बी। उसको जब फिर से एक बार वो करते हैं ना, लिखते हैं कल्ट दबा के वी दबाते हैं एक साथ। हाँ, पेस्ट यही कह रहा हूँ। चलिए अच्छा, आपने समय लिया लेकिन सही उत्तर दिया कि वो पेस्ट होता है, पेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है। चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? टीम बी। आदित्य। गलत जवाब। विक्रम सही इसका उत्तर है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? टीम सी। 5। बिल्कुल सही जवाब। तालियां। और अब हमारा ये जो प्रश्न मंच का पहला पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, अब यहीं समाप्त होता है। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम फिर से आपसे मिल रहे हैं, जो हमारा अगला अंक है जिसमें हम आपको कुछ पर्चियाँ देंगे। आप एक पर्ची उसमें से सेलेक्ट करेंगे और उस पर आप जो आपको कहना है उस विषय के संदर्भ में आप आकर के उसको बताएंगे। आकाशवाणी at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। कल भी नंबर 1, आज भी बॉस है। अब हम फिर से हाजिर हैं सेकेंड राउंड के लिए। आप लोगों के सामने कुछ पर्चियाँ दी जाएंगी, उस पर्चियों में से आप एक पर्ची, यानी एक टीम एक पर्ची सेलेक्ट करेगी और जो भी विषय उसको दिया होगा यानी उस पर्ची पे लिखा होगा, 5 मिनट की तैयारी करने के बाद आप दोनों में से जो भी कंफर्टेबल होगा लगातार 2 मिनट तक उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको दिमाग में रखिए और उसको आकर के यहाँ पर बोलिए और 5 अंक का ये प्रश्न होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए सबसे पहले हम टीम ए के पास आते हैं। आप अपने पसंद से एक पर्ची निकालिए। तो टीम ए अपना पर्ची सिलेक्ट करें। और अब टीम बी, अब बारी है टीम सी के पर्ची निकालने की। और अब आखिर में टीम डी एक पर्ची के साथ दूसरे अंक के साथ तैयार हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आप सभी टीमों को जो सब्जेक्ट मिले हैं यानी पर्ची पे जो बोलने का विषय मिला है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ चलते हैं। टीम ए बताइए आपको किस विषय पे बोलने के लिए मिला है? ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे और नुकसान। बिल्कुल। टीम बी आपको क्या विषय मिला है? साइबर क्राइम। टीम सी? नशा नाश की जड़ है। अच्छा टॉपिक है। यस सर। बहुत बढ़िया। टीम डी आपको क्या मिला है बोलने के लिए? आत्मविश्वास का महत्व। कितना आत्मविश्वास है कि इस विषय पर आप बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम आत्मविश्वास के महत्व पे, हमको अपने आप पे विश्वास। बस यही बात है कि हमें विश्वास है कि हम आत्मविश्वास पे बोल सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। तो सबसे पहले हम टीम ए से आमंत्रित करेंगे, जो विषय उनको मिला है उस पर 2 मिनट लगातार आप बोलेंगे। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं टीम ए से हूँ। मैं शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से हूँ और मुझे ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बोलना है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने के लिए मौका दिया है और सभी टीचर्स और प्रिंसिपल ने मुझे इसके लिए चुना, इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये ऑनलाइन स्टडी क्या होती है? जो ऑनलाइन स्टडी होती है इसमें हम लोग मोबाइल से घर बैठ के कुछ भी स्टडी से रिलेटेड जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ते हैं। और इससे ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, क्लास में, जो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और ऐसे बच्चे जो घर पे मोबाइल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी वीडियोस हैं उनसे अच्छे समझ सकते हैं। और जो टीचर्स हैं वो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बहुत विस्तार से समझता है। जैसे मैं भी एक टीचर्स पढ़ता हूँ मोबाइल पे भी और स्कूल में भी, तो दोनों ही बहुत विस्तार समझाते हैं। और जब दोनों मिल के समझाते हैं, दोनों का जब मिल के मैं समझता हूँ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ एक यही फ़ायदा होता है कि जो मोबाइल होती है उसमें हम बार बार एक ही चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें समझ नहीं आया तो हम उससे वापस देख लेंगे।
लेकिन अगर स्कूल में है और एक बार समझ नहीं आ रहा है तो उसको ज़्यादातर बार बार नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर्स के पास भी बहुत टाइम नहीं है, बाकी टीचर्स को भी पढ़ाना होता है। और इसके अलावा मोबाइल पे हम लोग को एक टाइप की टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग के पास ऑप्शन होता है कि दूसरे टाइप की टीचर समझे या तीसरे टाइप के समझे। इससे हम लोग को ये होता है कि ये इसका समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे टीचर के पास चले जाते हैं। और जो हम लोग को कोई डाउट होता है तो या तो हम लोग वहाँ पे कमेंट में पूछ लेते हैं या किसी व्हाट्सएप नंबर पे उन्हीं के दिए रहता है तो उससे पूछ लेते हैं। और एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चे जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये जो ऑनलाइन होता है इससे उन लोग बिना पैसे के भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो इसके साथ साथ जब हम घर बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं वो समझते हैं, हम लोग को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस है या किसी और चीज़ के लिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट का सही उपयोग किया और जो विषय इनको दिया गया था उस विषय पर उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत ही अच्छा प्रयास। और अब हम बुलाने जा रहे हैं टीम बी को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी और मैं क्लास 11 से शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट ओबरा स्कूल से हूँ, टीम बी की। और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर एंड मैम। थैंक यू, आपने बोलने का हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बातें, कुछ जानकारियाँ आपको दे सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है और ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि लोग, जो आम लोग हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी के फ़ोन पे OTP मांग के उसके बैंक अकाउंट का पैसा लिया जा रहा है। और जो इस टाइप के जो क्राइम होते हैं उसको हम बोलते हैं क्राइम अरेस्ट। और ये भी क्राइम बढ़ रहा है। और जो लोग अपनी फ़ोटोज़, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो अपने पास रखते हैं, लोग उनको भी गलत यूज़ करते हैं। और जो कंपनीज़ हैं वो अपनी आइडियाज़, अपनी प्रेजेंटेशन जो अपने पास रखते हैं, लोग उनको भी चुरा लेते हैं। और ये समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। और बैंकिंग में भी आपके अकाउंट को हैक कर लिया जा रहा है। लोग इससे इतने ज़्यादा आजकल परेशान हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इससे हम बचे कैसे। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताती हूँ कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। आप आकाशवाणी जो कि हमारी हर चीज़ में हेल्प करती है, हर चीज़ में, तो वो आपको इस चीज़ के भी बारे में उपाय आपको देगी। और सबसे पहली बात, आपको अपना अकाउंट, अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको बहुत अच्छे से, बहुत सेफ रखना पड़ेगा। इसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जो कि गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है वो है 1930। वो हमें हर चीज़ से बचाएगी। ये जो साइबर क्राइम रोज़ आए दिन ये चलता रहता है, उससे वो हम लोगों को बचाएगी। थैंक यू फॉर दिस। टीम बी से खुशी अभी बोल रही थी, टॉपिक था इनका साइबर क्राइम और बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया। टीम बी के बाद अब बारी है टीम सी की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे प्रिय मुख्य अतिथि जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मैं शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा सोनभद्र में पढ़ती हूँ। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर बात है। उस टॉपिक का नाम है नशा नाश की जड़ है। जैसा कि टॉपिक से ही पता चला है कि नशा जो है वो नाश का जड़ है। नशा एक क्या है? नशा मतलब नशा कैसे लगता है? नशा आसपास का माहौल देख के हमें, क्योंकि वहाँ की जैसी संगति रहेगी वैसा माहौल होगा। अगर हम अपनी संगति अच्छा रखें तो हमें नशे से दूर रह सकते हैं। नशा एक ऐसा है जो हमें ही नहीं, हमारे पूरे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और हाँ, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा। अगर देश को प्रगति बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद स्वस्थ रहना होगा, तभी हमारा भारत उज्जवल और विकास करेगा। अगर हम अच्छे की संगत में रहे तो हम नशे से दूर रह सकते। अगर हमारा दोस्त या हमारे कोई भी, हम जिसके साथ रहते, अगर वो नशा कर रहा है, पहले तो हमें वो फोर्स करेगा कि तुम भी करो। अगर हम अपने पे खुद कंट्रोल कर ले तो वो ठीक है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नशे से ग्रसित हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ही, और हमारे साथ ही हमारे पूरे परिवार के लिए वो बहुत ही दुखद विषय होगी। क्योंकि अगर घर का एक भी व्यक्ति अगर नशे से ग्रसित है तो घर परिवार में लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से विवाद और घर में कलेशें होंगी, जिसके वजह से घर का माहौल भी बिगड़ जा सकता है।
भारत को जो प्रगति बनाना है उसके लिए हमें नशे से दूर रहना होगा। अगर हम नशे में रहेंगे तो हमें मानसिक तनाव भी बहुत होगी, हम बहुत ही पीड़ित होंगे, जिससे हम डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं और तनाव बहुत हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास। आपका 2 मिनट का वक्त अब पूरा होता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। नशा नाश की जड़ है। अगर घर में नशे की लत लग गई, शुरुआत हो गई, तो पूरा घर, पूरा चरित्र नष्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं उस नशे की लत की वजह से व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, साथ ही देश निर्माण में जो उस व्यक्ति का योगदान होता है उसकी भी कमी रह जाती है। और अब हम इस राउंड के लिए टीम डी को आमंत्रित कर रहे हैं। टीम डी से मैं रागनी जायसवाल, शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से मैं पढ़ती हूँ, क्लास 12 जी। आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मविश्वास न होने के कारण आज के युवाओं को देख सकते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। आत्मविश्वास न होने के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास हो तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए बड़े से बड़े काम भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास न हो तो शिक्षा में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं उसको न समझ आने पे आत्मविश्वास न हो तो नहीं पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि आप अपना मजाक बना रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप शिक्षा को, जो विद्या है, उसको अच्छे से ग्रहण करें और उसके बारे में जानें। आत्मविश्वास होता है तो खेल को भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग से खेलते हैं। युवाओं में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, क्योंकि वो फ़ोन अधिक चलाते हैं, इंटरनेट से कनेक्शन रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ना अपने से बड़ों का बात मानते हैं, ना उनसे बातें करते हैं। इसलिए आत्मविश्वास की कमी हो गई है। बढ़िया प्रयास रहा। टीम डी अपने आत्मविश्वास के साथ थे। इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा राउंड था वो भी समाप्त होता है, और बस अब थोड़ी ही देर में हम अनाउंस करेंगे कि कौन विजेता टीम है। तब तक आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। बारी है विजेता टीम के अनाउंसमेंट की कि कौन जीता। क्या लगता है, आप लोग का कॉन्फिडेंस क्या है? सर 80%। 80%, यानी कि टीम बी बोल रही है कि वो 80% जो है श्योर है। टीम ए 50%। 50%, क्या बात है। टीम सी, कितना कॉन्फिडेंस है कि आप विजेता होंगे? सर मुझे अपने पे विश्वास है कि मैंने जितना कहा वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीम डी, आपका आत्मविश्वास क्या कहता है? मेरा आत्मविश्वास अभी हिला हुआ है। ये भी अच्छी बात है कि आत्मविश्वास हिला हुआ है, और इसी को मजबूत भी करना है। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको बताते हैं कि कौन सी टीम विजयी रही है। उस टीम का नाम है टीम ए, आपका जिसका 50% 100% हो चुका है। ठीक है, इस टीम में थे करण जायसवाल और राहुल यादव। आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तो कैसा लग रहा है विजेता टीम बनने के बाद? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और ऐसा नहीं कि टीम ए विजयी रही है तो बाकी टीमों का प्रदर्शन खराब रहा है। टीम बी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, टीम सी ने भी जो बोला बहुत बढ़िया, और टीम डी का प्रयास भी बहुत बढ़िया था। बस मौके की बात है कि किसने हैंड राइज किया, किसने पहले उत्तर दिया, और कौन किस विषय पे आके किस तरीके से अपने उस समय का यूज़ करते हुए बता सके। तो सब मिला जुला करके आप सभी का प्रयास बहुत अच्छा था। आप सभी अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और अब ये हमारा प्रश्न मंच जो कार्यक्रम था आकाशवाणी 890 के अंतर्गत जिसे हम आयोजित कर रहे थे आपके लिए कि हमारे युवा हमसे जुड़े, इसका समापन अब यहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और साथ ही हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित तो किया ही गया, साथ ही सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। विद्यालय, परिवार और आकाशवाणी के इस संयुक्त प्रयास ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में सीखने और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा जगाई है। आज के समय में जब युवा मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित होते जा रहे हैं, तब आकाशवाणी जैसे मंच बच्चों को ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के सफल समापन के पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय इस विशेष आयोजन की सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए।
आइए आपको सुनवाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग। मैं मुकुंद सिंह गौर शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा में ऐसे पावन अवसर पर हमारे विद्यालय में आकाशवाणी ओबरा से श्री सचिन वर्मा जी, श्री आशीष वर्मा जी, रानी राजश्री जी और श्री अचल श्रीवास्तव जी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें इन लोगों का जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जब से आकाशवाणी स्थापित हुआ है तब से 90 वर्ष इनका पूर्ण हो रहा है। तो इसी कड़ी में आकाशवाणी एट 90 प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आकाशवाणी का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है और लगातार अपने प्रयास से दिन पर दिन जो है सामाजिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का उन्नयन कार्य करती चली आ रही है। और हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि आकाशवाणी में बहुत दूर दूर के प्रोग्राम और हर जगह पर, भारत में सभी जगह पर छोटे छोटे गांवों के प्रोग्राम, किसानों के लिए प्रोग्राम आज सभी आयोजित होते रहे हैं। युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए सभी तरह के प्रोग्राम आकाशवाणी द्वारा हमेशा से आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा में इन कार्यक्रम का आयोजित करना हम आकाशवाणी टीम को तहे दिल से अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। समाज में जो आकाशवाणी का योगदान है ये सराहनीय है। इसके लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यालय में आकाशवाणी ओबरा से लगातार बीच बीच में आकर के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं और भी तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं कुछ प्रतियोगिता के अतिरिक्त। तो हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की संस्कृति और बौद्धिक विरासत से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हमें उम्मीद है कि शिक्षा निकेतन परिवार इस आयोजन का हिस्सा बनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। बस इन्हीं बातों और विचारों के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक, आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा के साथ। नमस्कार।